हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। लास्ट वीडियो में हमने अपना यूनिट नंबर 2 स्टार्ट किया और उसमें हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स लिए और देन हम लोगों ने स्टार्ट किया अपने 2.1 का हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट किया। आज हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन मैं लिख लेती हूँ। मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की तरफ। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। ये कुछ हमें उसने स्टेटमेंट्स दिए हैं, हमने बताना है कि ये स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फॉल्स हैं। पहले वो कह रहा है 2/3 इज एन इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है? हमने कहा था कि इरेशनल नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जबकि ये जो नंबर है ये तो p/q की फॉर्म में है। तो इसका मतलब कि ये नंबर इरेशनल नंबर नहीं है, जबकि ये कौन सा नंबर है? ये हमारे पास रैशनल नंबर है। तो हम क्या कहेंगे? नो 2/3 इज एन रैशनल नंबर। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर दूसरा तरीका क्या है कि आप डायरेक्ट स्टेटमेंट को लिख दें फॉल्स। ठीक है, दो तरीके हैं सवाल को सॉल्व करने के लिए। उसने कहा है ट्रू एंड फॉल्स, तो बेटर है कि आप फॉल्स लिखें, बट आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अगर वो हमें ये ना कहे कि हम ट्रू और फॉल्स में बताएं। तो ये दो बातों से आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। उसके बाद उसने कहा है कि पाई एक इरेशनल नंबर है। तो जी हमने यही पढ़ा था अपनी एग्जाम्पल, जब हमने इरेशनल नंबर देखी तो हमने कहा था कि भाई जो पाई है और एक्सपोनेंशियल पाई और ई क्या था? एक इरेशनल नंबर था। इसका मतलब कि मैं यहाँ पे लिखूंगी ट्रू पाई इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, यहाँ तो आप ऐसे कर लें ट्रू पाई इज एन इरेशनल नंबर, वेल एंड गुड, या फिर यस पाई इज एन इरेशनल नंबर। अगेन वही बात कि ट्रू उसने वर्ड यूज कर दी इसलिए हम ट्रू ही लिखेंगे। तो दोबारा मैं यहाँ पे यस भी लिख सकती हूँ साथ। इसी तरह यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया फॉल्स 2/3 इज एन रैशनल नंबर। ठीक है, चलें अब हम चलते हैं अपने पार्ट 3 की तरफ। वो कह रहा है 1/9 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। अब हमने पढ़ा लास्ट वीडियो में कि टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन क्या होता है। थोड़ा सा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेते हैं। हमने कहा था डेसिमल फ्रैक्शन हम जब पढ़ते हैं, अगर वो फनाइट आ जाए, फनाइट नंबर, सिंपली हम कह सकते हैं फनाइट नंबर को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। अब ये मेरे पास 1/9 है, वो पूछ रहे कि क्या ये मेरे पास टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है या नहीं। तो इसको चेक करना है, तो पहले हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 ऊपर था, अंदर आ जाएगा, 9 बाहर। अब हम लास्ट वीडियो में भी ये सवाल किए, हमने साथ क्योंकि अंदर छोटी वैल्यू था, ऊपर हम क्या करते थे, पॉइंट लगाते थे और 0 लग जाता था साथ। 9 1 9 1 आ गया। अब अगेन इस पर वही कॉन्सेप्ट रिवाइज होगा कि मैं 0 लगाऊंगी 9 1 9, तो ये चलता चला जाएगा। इसका मतलब कि ये वैल्यू क्या आ रही है? 1/9 इज इक्वल टू 0.111, क्योंकि चलता जाने। देखिए मैंने यहाँ पे 0 लगाया, फिर 9 1 9, अगेन 1 आ गया, फिर 0 लगाऊंगी, फिर 9 1 9। तो ये चलता जा रहा है मेरे पास। इसका मतलब ये फनाइट तो है नहीं, ये क्या है? इनफाइनाइट है। क्योंकि इन डॉट्स का मतलब क्या होता है कि ये चलता जा रहा है। तो मैं कहूँगी नो या फिर फॉल्स, 1/9 is a non-terminating fraction। ठीक है, इस कॉमे का मतलब होता है कि ये मैंने स्टेटमेंट का बता दिया, अब आगे मैं बता रहा हूँ कि ये एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो हमने कहा कि भाई नहीं, जो आपने स्टेटमेंट दी वो गलत है, फॉल्स या नो कह दें, और देन हम बता देंगे 1/9 क्या है। ठीक है, ऑपोजिट हो जाएगी चीज़। उसके बाद 3/4 उसने दे दिया, इसको भी अगेन ऐसे ही चेक करेंगे, 3 अंदर 4 बाहर। तो अब ये 3 छोटा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने 0 लगा लिया पॉइंट की वजह से। अब ये 30 बन गया और हमें पता है अगर हम 4 का टेबल पढ़ें तो 4
5 द 24, 6 द 24, 4 7 द 28। तो इसको मैं 7 पे डिवाइड कर दूँ, लेकिन इसका हमने सब्ट्रैक्ट किया, करंट कैरी यहाँ पे मेरे पास आ गया 2। अब फिर मेरे पास छोटी वैल्यू तो मैं फिर 0 लगाऊंगी, और 4 5 द 20, ये स्टॉप हो गया। तो मेरे पास 3/4 जो था इसका क्या आंसर आया, 0.75 आगे डॉट आया। अब सिंगल डॉट इसका मतलब होता है कि स्टॉप हो गया। मेरे पास आंसर क्या आया, फाइनाइट आया। तो अब लिख सकते हैं ट्रू या फिर यस, 3/4 is a terminating fraction। अगेन अब हमारे पास फिफ्थ पार्ट आता है, इसमें इसने क्या है, 4/5 इज अ रिकरिंग फ्रैक्शन, इसको आपने बताना है। ठीक है, अब रिकरिंग क्या होता है पहले इसको पढ़ लेते हैं। रिकरिंग हमने कहा था जो रिपीट हो, ऐसी वैल्यूज जो बार बार अगेन एंड अगेन रिपीट हो जाएं, उनको हम कहते हैं रिकरिंग फ्रैक्शन। अच्छा, और हम लोगों ने लास्ट वीडियो में साथ ये भी देखा था कि जो रिकरिंग फ्रैक्शन होती है ये हमेशा क्या होती है, इनफाइनाइट फ्रैक्शन होती है। ये क्या होती है, हमेशा इनफाइनाइट फ्रैक्शन होती है। ठीक है, तो बल्कि आप इसके साथ ये भी लिख लें, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट से आपको लफ्ज़ समझ आ जाएगा कि भाई इनफाइनाइट होता है नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। तो रिकरिंग फ्रैक्शन जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग से आई है। ठीक है, रिकरिंग फ्रैक्शन कहाँ से आई है, ये नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन से आई है। अब इसकी तरफ चलते हैं, क्वेश्चन की तरफ। हम 5 अंदर, अब अंदर छोटी वैल्यू तो अगेन हम पॉइंट लगाएंगे और इधर 0 लग जाएगा। अब 5 का टेबल अगर हम पढ़ें तो 5 8 द 40 होता है मेरे पास। तो ये मेरे पास आंसर इसका क्या आ गया, 0.8। तो मैं क्या लिखूंगी अब यहाँ पे, एक तो ये फाइनाइट भी है, ठीक है, दूसरा रेपिटेशन भी नहीं हो रही। तो हम क्या लिखेंगे कि भाई नो, ये पास स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स या फिर नो। ठीक है, फिर आगे वही 4/5 इज अ नॉन रिकरिंग फ्रैक्शन। आप चाहें तो ये प्रॉपर आगे स्टेटमेंट्स हर सवाल के बाद लिख सकते हैं, ना चाहें तो ना लिखें, क्योंकि उसने ऐसा में कुछ कहा ही नहीं, उसने बस कहा है ट्रू और फॉल्स में बताओ। तो आप ट्रू और फॉल्स लिख लेंगे तो वो भी ठीक है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 की तरफ जाने से पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स लेने हैं, जैसे कि अब ये क्या है नंबर लाइन, ये तो हमें नहीं पता, हमें इसको भी तो देखना होगा ना। हमने बेशक नंबर्स पढ़े, रियल नंबर्स हमने डिस्कस किए प्रॉपरली लास्ट वीडियो में, बट हमने ये नहीं देखा कि नंबर लाइन है क्या। तो थोड़े से नंबर लाइन को डिस्कस कर लेते हैं। नंबर लाइन एक्चुअल में क्या है कि वो कहता है कि कोई भी मैं एक आर्बिट्रेरी पॉइंट चूज करती हूँ, ठीक है, कोई भी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है। आर्बिट्रेरी का पॉइंट, आर्बिट्रेरी का मतलब होता है रैंडम पॉइंट। ठीक है, मैंने यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट चूज कर लिया, इसको मैंने कह दिया आर्बिट्रेरी पॉइंट। इसको मैं कह देती हूँ कि ये मेरे पास ओ है। ठीक है, वो कहता है कि ये जो आर्बिट्रेरी पॉइंट है इसको आप कह दो कि ये मेरा सेंटर है, इसलिए मैंने इसको क्या बोल दिया, ओ, मेरा ये ओरिजिन है। अब ओरिजिन आपने को अगर याद हो तो हम किसी भी सेंटर पॉइंट को हम ओरिजिन बोलते हैं, हमने बोल दिया कि भाई ये ओरिजिन। वो कहता है कि इससे जो मेरी राइट साइड है, क्या है ये राइट साइड चलती जा रही है, और ये क्या साइड है, ये मेरे पास पॉजिटिव साइड है। ठीक है, और ये जो मेरे पास इसकी लेफ्ट साइड है इस ओरिजिन की, ये मेरे पास नेगेटिव साइड है। मैंने ये ड्रॉ कर लिया। अब चूंकि हम किसको डिस्कस कर रहे हैं, हम नंबर लाइन को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये लाइन कैसे आई ये तो हमने देख लिया। अब लाइन तो है लेकिन नंबर्स नहीं है। अब हम नंबर्स की तरफ आते हैं। तो मैंने इस पॉइंट को, जिसको मैंने कहा था ये मेरा ओरिजिन है, ये मेरा सेंटर है, मैंने कहा कि ये जो पॉइंट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 0 को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 को। अब मैंने बोला कि इस पॉइंट से राइट साइड की वैल्यूज
पॉजिटिव वैल्यूज़ है। इट्स मीन कि यहाँ पे कौन सी वैल्यूज़ आएंगी, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 1 2 3 4 और इस एरो का मतलब है कि ये वैल्यूज़ चलती जा रही हैं, ठीक है। 5 6 7 8 सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ इस एरिया के अंदर आ जाएंगी, ठीक है। एरो का मतलब होता है चलते जाना। अब उसके बाद मैंने बोला कि मेरी लेफ्ट साइड क्या है, नेगेटिव साइड। इट्स मीन यहाँ पे कौन से नंबर्स होंगे, यहाँ पे मेरे पास नेगेटिव नंबर्स होंगे, -1 -2 -3 एंड -4, ठीक है। ये तो मैंने रफली से एक डायग्राम बना ली, ठीक है। सब जस्ट नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट लेने के लिए। तो आपको ये बात समझ आ गई कि ये जो मेरे पास लाइन है, ठीक है, पहले हमने लाइन बनाना सीखी, उस लाइन पे जो नंबर्स हैं इसकी वजह से इस लाइन को हम कहते हैं नंबर लाइन, ठीक है। आपको होप सो की चीज़ क्लियर हो गई कि नंबर लाइन है क्या। अब मैंने आपको बोला कि मेरे पास ये साइड पॉजिटिव साइड है, तो जब भी हमने किसी पॉजिटिव वैल्यू को चेक करना हो, अब जैसे उसने लिखा रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन, हम कोई नंबर पकड़ेंगे, उस नंबर को इस नंबर लाइन पे बताएंगे कि वो कहाँ पे है। तो अगर मेरे पास कोई नंबर जिसको मैंने चेक करना है इस नंबर लाइन पे वो पॉजिटिव हुआ, तो मैं 0 से इस साइड पे चेक करूंगी उसको, और अगर वो नंबर नेगेटिव हुआ तो मैं 0 से लेफ्ट साइड पे चेक करूंगी उसे, ठीक है। हमेशा पॉजिटिव नंबर के लिए हम राइट साइड पे चलते हैं, ये जो पेन की एरो है यहाँ से आप देखें, और हमेशा नेगेटिव नंबर्स के लिए हम लेफ्ट साइड पे चलते हैं, ठीक है। वॉक हम सिंपली वॉक वर्ड्स दे याद कर लें। हमें अगर पॉजिटिव नंबर ढूंढना है तो हम 0 से इस साइड पर जाएंगे, हमने नेगेटिव नंबर देखना है तो हम 0 से इस साइड पर जाएंगे। कभी भी हमेशा हम यहाँ से उठ के नहीं मूव करेंगे, हम हमेशा इस पॉइंट से मूव करेंगे, ये हमारा स्टॉपिंग पॉइंट है। समझ नहीं, आपका घर है, आपने घर से जाना जहाँ भी जाना, ठीक है। चलें, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं, मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ। हम स्टार्ट करते हैं अपने पार्ट नंबर 1 को, वो क्या है 2/3, और उसने क्या कहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। इसका मतलब मैंने इस नंबर को रिप्रेजेंट करना है किसमें, इस तरह की एक नंबर लाइन पे, तो हम जी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने इसके लिए एक स्केल और एक पेंसिल ले लेनी है, पेंसिल ले ले, पॉइंटर लें, जो वट आपको अच्छा लगे, ठीक है। अच्छा, एक बेसिक कॉन्सेप्ट भी जो कि रहता है हमारा वो ये कि आपने इनका जो डिस्टेंस लेना है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे तो हम लोगों ने वैसे ही जनरली बात की, तो जस्ट एग्जांपल लेने के लिए तो मैंने डिस्टेंस डिफरेंट भी ले ली, बट जब आप अपने क्वेश्चंस का काम करेंगे हमने समझने के लिए लिया, ठीक है, कि हम रियल नंबर लाइन को समझ रहे थे अभी। अब इस नंबर लाइन का दूसरा नाम रियल लाइन भी है, ठीक है। नंबर लाइन का दूसरा नाम क्या है, रियल लाइन, ये भी आपको बताना चाहिए। अच्छा चलें, ये इनके दरमियान जो डिस्टेंस है सबके दरमियान वो सेम होना चाहिए, जो डिस्टेंस 0 से 1 के बीच है वही 1 से 2 के बीच होना चाहिए। इसी तरह जो डिस्टेंस मतलब 1 के बीच है वही सबके बीच होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह अगर 0 से 1 जो डिस्टेंस है वही मेरे पास 0 से -1 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा रफली काम, इसलिए हमने डिस्टेंस डिफरेंट ले ली है, मतलब कि लेंथ, डिस्टेंस लेंथ जो मर्जी आप बोल लें आपकी आसानी के लिए। चलें, अब मैं क्या करती हूँ, मैं ड्रॉ कर लेती हूँ एक अपनी नंबर लाइन। अब नंबर लाइन जब मैं ड्रॉ करने लगी हूँ तो मैंने ये स्केल लिया और मैंने लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। यहाँ तो आप पहले लाइन ड्रॉ कर लें, यहाँ पहले थोड़े से पॉइंट्स बना लें। तो मैं कहती हूँ ये मेरे पास पॉइंट है, ठीक है, ये मेरे पास ओरिजिन है, ठीक है, और इतने डिस्टेंस से मैंने पॉइंट्स ड्रॉ किए हैं, ठीक ठीक। मैंने सेम डिस्टेंस से देखिए, ये 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 मैंने पॉइंट्स ड्रॉ कर लिया, ठीक है। सेम लेंथ से करने या सेम डिस्टेंस से करने। अब इस पर मैं लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक है। फिर आपको पॉइंट्स थोड़े से मैं क्लियर कर दूँ, ये मैंने पॉइंट्स ड्रॉ किए। अब आपको देखने से ही लग रहा होगा कि इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, सेम है, ठीक है। चलें, अब मैंने इसका सेंटर पॉइंट कौन सा लिया है, ये वाला पॉइंट मेरे पास सेंटर पॉइंट है। इट्स मीन ये पॉइंट क्या है 0, और मेरे पास 0 की राइट साइड क्या होती है हमेशा पॉजिटिव नंबर्स। इट्स मीन
कि ये क्या है, ये है 1, ये है 2, ठीक है। अगेन ये क्या हो गया, लेफ्ट साइड है नेगेटिव, ये है -1, ये है -2, ठीक है। तो आपको नंबर लाइन तो बनानी अब आ गई। चलें अब हम चलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। वो कॉन्सेप्ट हमें क्या कहता है, वो ये कहता है कि हम लोगों ने अब इस नंबर को ड्रॉ करना है, ठीक है। इस नंबर को ड्रॉ करने के लिए आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। वो ये कि अगर हमारे डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी हो, डिनोमिनेटर होता है नीचे वाली वैल्यू, ठीक है। अगर ये वैल्यू बड़ी हो ऊपर वाली वैल्यू से, ऊपर होता है न्यूमरेटर, ये होता है डिनोमिनेटर। अगर नीचे वाली, मैं आपकी आसानी के लिए ताकि आपको समझ है मैं ऊपर नीचे बोलूँगी, ठीक है। चले, नीचे वाली वैल्यू अगर हमारे पास बड़ी है ऊपर वाली से, तो हम क्या करते हैं, हम हमारी जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच आती है। एक तो ये कि इसका पॉजिटिव होना ज़रूरी है ओवरऑल वैल्यू का। अगर ये पॉजिटिव वैल्यू है तो ये 0 से 1 के बीच आती है, और अगर ये नेगेटिव वैल्यू है तो ये 0 से -1 के बीच आती है। पॉजिटिव वैल्यू है तो आपने इस साइड पे रहना है, नेगेटिव वैल्यू है तो आपने इस साइड पे रहना है, ठीक है। अब क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है तो ये 0 से 1 के बीच में नहीं, अगर इसके साथ नेगेटिव साइन होता तो ये 0 से -1 के बीच रहती। अगर नीचे बड़ी वैल्यू हो तो वो 0 से 1 के बीच रहती है, ठीक है। अगर वो नीचे बड़ी वैल्यू हो तो ये ओवरऑल वैल्यू 0 से 1 के इंटरवल के बीच रहती है। तो मेरा इंटरवल क्या है, 0 और 1 का बीच का, ठीक है। जिस मैंने खुद से ऐसे मेंशन कर दिया, ज़रूरत नहीं है वैसे मेंशन करने की, आपकी आसानी के लिए, ताकि आपको पता हो कि हम कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने अपने स्केल में इंचेस में ली थी, क्या लिया था मैंने, इंचेस में लिया था। तो अब मैं क्या करूँगी, मैंने अपने स्केल को वापस ही रखा और मैंने अब जितना जो वैल्यू नीचे है अपने उस इंटरवल को उतने पार्ट्स पे डिवाइड करना है। नीचे क्या वैल्यू है 3, तो मैंने अपने इस इंटरवल को कितने पार्ट्स पे डिवाइड करना है, मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो 3 पार्ट्स पे डिवाइड करने का क्या तरीक़ेकार है कि हम देखेंगे कि हमारे इस पॉइंट के बीच कितनी लाइन्स आ रही हैं स्केल में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। अब हमारे पास 16 है लाइन्स। मैंने इसको कितने टाइम्स डिवाइड करना है, मैंने इसको 3 टाइम्स क्या करना है, डिवाइड करना है। तो ये मेरे पास समथिंग वैल्यू आएगी 5 पॉइंट समथिंग आएगी, ठीक है, 5 पॉइंट समथिंग 3 वगैरह इस तरह से। तो आप क्या करेंगे, आप इसको डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब मैं इसको डिवाइड करती हूँ। ये मैंने लाइन्स रख ली यहाँ पे, आपने बिल्कुल उसी तरह से इसको रखना है, एडजस्ट कर ले। देन 1 2 3 4 5, मेरे पास 5 लाइन है, तो मैं इसके बीच 5 और 6 के बीच में एक लाइन लगा दूँगी। देन 1 2 3 4 5 और इसके बीच में एक लाइन में लगा दूँगी। एक मेरे पास ये आ गया, एक मेरे पास ये पॉइंट आ गया, ठीक है। मैंने इसको डिवाइड कर लिया। अब देखें, एक लेंथ, दूसरी लेंथ, तीसरी लेंथ, हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। 1 2 3, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। जो जितनी वैल्यू नीचे होती है उतने टाइम्स आपने डिवाइड करना होता है उस इंटरवल को, और डिवाइड करने पे जो वैल्यू ऊपर होती है उस पॉइंट पे, जो मैं बताती हूँ आपको, ये 2 है ना, तो मेरे पास कितने पार्ट्स है, 3 पार्ट्स। अब 2 दूसरा जो पार्ट होगा उस पार्ट पे, उस पॉइंट पे मेरे पास वैल्यू, ये ओवरऑल वैल्यू आएगी। जैसे कि 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट में बस दूसरा पार्ट कौन सा, मैंने सेकंड पार्ट पे जाना है, ठीक है। सेकंड पार्ट कौन सा है, ये वाला। इट्स मीन ये जो 2/3 वैल्यू है ये इस पॉइंट पे आ रही है। तो मैं क्या करूँगी, मैं इस पॉइंट को ड्रॉ कर लूँगी। थोड़ा सा आप इसको इस तरह से मेंशन कर लें, ठीक है। तो ये मेरे पास, इसको मैं कह देती हूँ पॉइंट पी, और ये कौन सी वैल्यू दे रहा है मेरे पास, 2/3। होप सो आपको क्लियर हो चुका है कि हमने क्या किया है इस पे, ठीक है। मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। हमने क्या करना होता है कि हम अपनी एक रियल लाइन बना लेते हैं, फिर हम चेक करते हैं कि क्या ये हमारी वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर तो वैल्यू पॉजिटिव है तो आपने 0 से राइट साइड पे रहना है। अगर वैल्यू नेगेटिव हुई, आगे नेगेटिव भी आएंगे हम वो भी देखेंगे, अगर वैल्यू नेगेटिव हुई तो आपने 0 से
लेफ्ट साइड पे रहना। अब चूंकि हमें पता है कि वैल्यू मेरी पॉजिटिव है तो मैंने 0 से इस साइड पे रहना, ठीक। फिर मैंने आपको दूसरी बात कही कि आपने देखना है कि अगर मेरे पास डिनोमिनेटर यानी कि नीचे वाली वैल्यू अगर ऊपर वाली वैल्यू से बड़ी है तो आपका जो पॉइंट है, ये पूरा का पूरा पॉइंट, ये 0 और 1 के इंटरवल के बीच रहेगा, ठीक है, 0 और 1 के बीच रहेगा। फिर एक तो पॉइंट ये आ गया। सेकंड पॉइंट आपने क्या करना है, आपने इस इंटरवल को नीचे वाली वैल्यू जो होगी उतने पार्ट्स में डिवाइड करना है। ये इंटरवल को मैंने, क्योंकि नीचे क्या था 3, तो मैंने 3 पार्ट्स पे इसको डिवाइड कर दिया, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट, ठीक है। देन मैंने क्या किया, अब इसको मैंने डिवाइड कैसे किया, मैंने अपने स्केल में देखा कि उस मेरे पास जो एक इंटरवल था उसके बीच 16 लाइंस थी, मैंने इसको 16 को 3 पे डिवाइड किया तो कुछ ये वैल्यू आ रही, तो मैंने इसके अकॉर्डिंग इसको डिवाइड कर लिया वहां से पॉइंट लोकेट करके। देन ये हो गया, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब आपने क्या करना है, आपने देखना है कि जो आपको ऊपर वाली वैल्यू है आपने उस पॉइंट पे जाना है। पहला मेरे पास पॉइंट ये था, दूसरा ये था। अब जो ऊपर वाला पॉइंट होगा, जो ऊपर वाली वैल्यू होगी, उतने पॉइंट पे आके आपने अपना पॉइंट पूरा का पूरी नंबर को लोकेट कर लिया, तो आपने वहां पे इसको ड्रॉ कर देना है। अब चूंकि मैंने क्या बोला, देखिए कितने पॉइंट्स थे, 1 2 एंड 3, तो 1, अब लिख भी सकते हैं 1 2 3, ठीक है। तो हमारी वैल्यू क्या थी 2, तो मैंने इसको 2 पे लोकेट कर लिया, ठीक है। मैंने क्या बोला था कि पॉजिटिव साइड पे इस साइड पे जाना है, इसलिए मैंने यहाँ को मूव किया, ठीक है। मैंने पहले इसको 1 का, इसको 2 का और इसको 3 का है। ये इंटरवल के अंदर के पॉइंट्स है। तो होप सो कि आपको पार्ट 1 क्लियर हो चुका होगा। अब हम चलते हैं अपने पार्ट 2 की तरफ। मैंने अपने नंबर लाइन बना ली जैसे हमने सीखी। अब अगेन हमने देखना है कि हमारा नंबर पॉजिटिव नंबर है या फिर नेगेटिव नंबर है, तो मैंने 0 से इस साइड पे रहना है, ठीक है। ये मैंने वैसे डायरेक्शन बताई आपको। अब एक चीज तो पता चल गई, हमने 0 से लेफ्ट साइड पे रहना है। दूसरा हमने देखा कि नीचे 5 है, मतलब कि 4 से बड़ी वैल्यू है नीचे। इसका मतलब जो हमारा ये पॉइंट है, पूरा का पूरा पॉइंट, ये 0 और 1 के बीच रहेगा। अब वो -1 है, ये डिफरेंट चीज़ है, क्योंकि नेगेटिव साइन है इसलिए हम नेगेटिव साइड पे चल रहे हैं, लेकिन इंटरवल वही है, 0 से 1 है लेफ्ट साइड पे, ओके। तो इसके बीच का हमारे पास कोई ना कोई, इसके बीच में हमारे पास पॉइंट लोकेट होगा। ये मैंने बना लिया। अब फिर सेकंड चीज हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो इंटरवल है, हम इसको कितने इक्वल पार्ट्स पे डिवाइड करते हैं, जितनी हमारे पास नीचे वैल्यू होती है। तो हमारे पास क्या वैल्यू है नीचे, 5। इट्स मीन हम लोग अपने इंटरवल को 5 पार्ट्स पे डिवाइड करेंगे। और हमने पीछे देखा था कि हमारा इंटरवल के जो स्केल पे पॉइंट्स थे वो 16 थे। 16 को अगर मैं 5 पे डिवाइड करती हूँ वो आता है 3 पॉइंट समथिंग 2, ठीक है। तो आपने अपने हिसाब से उसको पॉइंट्स पे डिवाइड कर लेना। तो मैं यहाँ पे स्केल रख लेती हूँ, ठीक है। अब मैंने स्केल को एडजस्ट किया बिल्कुल इंटरवल्स के ऊपर। एडजस्ट करने के बाद अब मैंने क्या करना है, मैंने इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो जी 1 2 3, और 3 से बिल्कुल साइड से आगे 3 1 2 3 1 2 3, बस पॉइंट्स आगे 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट और ये 4 पॉइंट और ये 5 पॉइंट, जिसको मैं इसे डिनोट कर देती हूँ 1 2 3 4 और ये क्या है 5, ठीक है। 1 2 3 4 और ये जो आएगा ये पॉइंट है 5, ठीक है। इस पॉइंट को हम 5 कहेंगे। चलें, अब हम लोग ने डिवाइड कर लिए इक्वल पार्ट्स में। फिर हमारे पास किस पॉइंट पे जाके ये होल वैल्यू आती है, जो ऊपर वैल्यू होती है। तो यहाँ पे 5 पॉइंट्स थे, तो हमने किस पे जाना है, हमने जाना है 4 पे। 4 ये है, इस पे हमारे पास वैल्यू हमें मिल रही है -4/5। तो इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। इसको मार्कर से, पॉइंटर से या पेन से कर लें ताकि ये क्लियर हो जाए यहाँ पे। तो ये बस इसको मैं P कह दूँगी और ये कौन सा पॉइंट है, -4/5, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट क्लियर हो गया।